कोरोजन में आज हम लास्ट पोर्शन देखने वाले दैट इज द कोरोजन ऑफ मेटल। ये कोरोजन के बारे में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस ये चैप्टर में देखा होगा, अगर आपको याद है तो, है ना। तो सबसे पहले कोरोजन क्या होता है वो देखेंगे। डिग्रेडेशंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू द रिएक्शंस विद इट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज द कोरोजन। ये कोरोजन सिंपल अगर बोला जाए तो ये मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन होने से ये कोरोजन ये प्रोसेस होता है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि जो पुराने जो बिल्डिंग्स के जो बार्स होते हैं, आयरन के बार्स है या फिर कॉपर वेसल अगर हम क्लीन नहीं करते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स अगर क्लीन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर रस्ट, आयरन के ऊपर रस्ट बोल सकते हैं, ग्रीन वेसल्स के ऊपर मतलब कॉपर वेसल के ऊपर ग्रीन कोटिंग जो है, या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट के ऊपर ब्लैकिश कलर ये दिखता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है ये कोरोजन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8.14 में उसके इफेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला जो है एक सिल्वर का वेसल्स है जो कि पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, और दूसरा जो है वो एक आयरन की चीज़ है जो पूरे उस तरह से उसके ऊपर जंग चढ़ चुका है, रस्ट आ चुका है। तीसरा जो है एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, हम जानते हैं, है ना, 300 साल पुराने से वो कॉपर से बनी हुई है, आज उसके ऊपर वो ग्रीनिश बन चुकी है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं ये तीनों एग्जाम्पल करोजन्स ऑफ मेटल के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जैक्टली उसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। तो क्योंकि करोजन ये एक लार्ज प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल लॉस है, इतने बड़े बड़े जो ब्रिजेस, इतने बड़े बड़े ओटेगन से बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं और वो अगर करोज हो जाते हैं, करोजन हो जाते हैं, जिसके कारण से, है ना, वो वीक हो सकते हैं। और अगर वीक होने के कारण डैम, ब्रिज जो है या फिर, है ना, ये ख़राब हो सकते, गिर सकते हैं, लाइफ उनकी कम हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं वो, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस कारण से ये फाइनेंशियल लॉस देने वाला करोजन एक इशू है जिसको प्रिवेंट करना ये आज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आयरन की अगर बात करें तो आयरन पे हम जानते हैं कि उसके ऊपर मॉइस्ट जो एयर है वो डिपॉजिट हो जाता है ना, और जिसके कारण करोजन होता है और आपको रेडिश सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, बराबर। और रस्ट का जो फॉर्मूला है वो Fe2O3.H2O। ये H2O इज नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसे क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल्स उसमें अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब कोई कॉपर वेसल, एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कॉपर वेसल के साथ में रिएक्ट हो जाता है तो उस समय ग्रीनिश लेयर जो है वो चढ़ जाती है। और ग्रीनिश लेयर जो है कॉपर कार्बोनेट की ग्रीनिश लेयर होती है, ओके, जिसके थ्रू वो चमक वाली जो प्रॉपर्टी वो नष्ट हो जाती है। ओके, और इस प्रोसेस को पैटिनेशंस ऑफ कॉपर कहा जाता है। तो ये कॉपर इसके कॉपर के ऊपर होने वाली प्रोसेस है। उसके बाद जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे घर में भगवान होते हैं सिल्वर के, या फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्तन होते हैं, तो वो अगर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर के अंदर है H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, वो उसके साथ में रिएक्ट होते हैं और जिसके थ्रू आपको सिल्वर सल्फाइड ये मिलता है। और वो सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होगा, वो जो बर्तन जो है वो ब्लैकिश बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होने के कारण उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जम जाता है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, और इस कारण से उसको प्रिवेंट करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। ओके, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो प्रोटेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारे घर में जो ग्रिल होते हैं, ग्रिल के विंडोज़ में जो है ना, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पेंट एक ये बेस्ट मेथड्स है जिसके थ्रू ये करोजन प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है। ओके, होता ये है कि करोजन होने के लिए जो उस मेटल के साथ में होने वाला जो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट में भी एयर का हो सकता है, वो कॉन्टैक्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है, वो कॉन्टैक्ट में भी H2S का हो सकता है, ये कॉन्टैक्ट में भी कोई भी मेटल के साथ ऑक्सीडेशन का हो सकता है ना। तो उस कॉन्टैक्ट को ही पूरी तरह से निकाला जाता है या फिर उसको रोका जाता है, ये प्रोसेस उसमें हो जाएगी, है ना। तो प्रिवेंशन ये बेस्ट मेथड है, वो एयर के साथ में होने वाले कॉन्टैक्ट दूर करना, यही उसका एक समाधान है, जिसके प्रोसेस के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि एयर, ऑक्सीजन के अंदर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मेटल का कांटेक्ट दूर करने के लिए उसके अंदर बीच में एक लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे सरफेस का, है ना। करोजन प्रोसेस मेटल को ये करने के लिए उसके ऊपर पेंट लगाए जाते हैं, ऑयल लगाए जाते हैं, ग्रीस लगाया जाता है, वार्निश लगाया जाता है। इसके थ्रू भी करोजन ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जाता है। उसके साथ अलग अलग मेथड्स है। हम ये जो करोजन मेथड जो है ये पूरी तरह से, कोई भी करोजन मेथड जो है ये पेंटिंग के माध्यम से पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय के बाद ये केवल शॉर्ट टाइम के लिए
सॉल्यूशंस है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो करोजन, जो करोडेबल जो मेटल्स है उसके ऊपर नॉन करोडेबल मेटल लगाना, ये एक बेस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशंस है जिसको करोजन प्रोसेस की एक मेथड कहा जाता है। तो अलग अलग हम 4-5 मेथड सीखेंगे, जिसमें पहला है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि जो ये गैल्वेनाइजिंग मेथड्स नॉर्मली आयरन या फिर स्टील के मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन और स्टील ये मेटल के ऊपर और एक लेयर चढ़ाई जाती है, और वो जो लेयर है वो जिंक लेयर होती है। जिंक की लेयर होती है 3 लेयर, है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि चमकते हुए आयरन पिल्स वगैरह जो है ना, आयरन नेल्स जब हम परचेस करते हैं तो कितनी चमकते हैं, तो उसमें गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस ही की जाती है। गैल्वेनाइजिंग जिंक जो है ये मेटल का इसमें इस्तेमाल होगा। और हम जानते हैं कि जिंक जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स है एज कम्पेयर टू लोहे से, आयरन से। ओके, और फिर जिंक के कोटिंग से यहाँ गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस ये होती है। ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स है, यहाँ 8.15 में प्रोसेस दी है। कॉस्टिंग, क्लीनिंग है, रिंजिंग है, पिकलिंग है, राइजिंग है, उसमें उसके ऊपर फ्लूक सॉल्यूशन डाला जाता है, उसको सुखाया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है, उसको कूलिंग किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। तो अलग अलग सब प्रोसेस है जिसके थ्रू ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो याद रखिए, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जिंक लेयर अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर, आयरन या फिर स्टील के ऊपर। ओके, टीनिंग ये जो प्रोसेस है, ये टीनिंग के ऊपर नाम खुद इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ टीन जो मोल्टन स्टेज में, लिक्विड स्टेट में जो टीन है वो मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, जिसे आप लोगों ने अलकी वगैरह सुना होगा ना, कलही जिसे बोलते हैं, कलही प्रोसेस भी इसी को ही कहा जाता है। ओके, तो जो भी कॉपर के वेसल है या फिर ब्रास के वेसल्स है उसके ऊपर ये लेयर को चढ़ाया जाता है, टीन के लेयर को चढ़ाया जाता है, जिसके थ्रू ये करोजन प्रोसेस ख़त्म होती है। कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई कॉपर के वेसल है, ब्रास के वेसल से, तो वो ग्रीनिश पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द करोजन। और उसके ऊपर अगर कोई खाना वगैरह हम बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, बटर मिल्क वगैरह हम डालते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो स्टीनिंग ये प्रोसेस के माध्यम से ये पूरे डैमेजेस को या फिर ये बचा सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो याद रखिए, टीनिंग में टीन की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, कॉपर और ब्रास वेसल के ऊपर। नेक्स्ट जो है एनोडाइजेशन मेथड। ये एनोडाइजेशन मेथड नॉर्मली कॉपर, एल्यूमिनियम में ये मेथड्स का लेयर चढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम इसमें लाइक एज एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ऑक्साइड लेयर इसमें करोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जैसे डायग्राम में दिया एनोडाइजेशन में, है ना। तो ये जो मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेटल में उसकी लेयर ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ये हो जाएगा। ओके, तो इसे एनोडाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो होती है ना, या फिर जो चांदी जैसे दिखने वाले चम्मच होते हैं वो एक्चुअली वो सिल्वर प्लेटेड स्पून होते हैं। ओके, तो ये गोल्ड प्लेटिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, होता ये है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कोटेड ऑन द मोर रिएक्टिव मेटल्स। ओके, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे आयरन है, कॉपर है ना, उसके ऊपर जो मेटल कम रिएक्टिव है उसके ऊपर उसकी प्लेटिंग की जाती है। और ये जो प्लेटिंग है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से की जाती है। अब डायग्राम देखोगे 8.17 में दिया हुआ है ना। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लाइक ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। सिल्वर प्लेट का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है वो मटेरियल इस्तेमाल किया है, जैसे कैथोड एल्यूमिनियम जैसे स्पून यहाँ दिया है, उसके साथ कनेक्टेड किया है, सेल के साथ में बैटरी कनेक्ट की है, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से वहाँ इलेक्ट्रो प्रोसेस होती है। और फिर सिल्वर प्लेट यहाँ एनोड का काम करेगा, और एल्यूमिनियम कैथोड स्पून जो है वहाँ कैथोड का काम करेगा। और इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रो प्रोसेस होके वहाँ लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, और जिसके थ्रू करोजन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एलोइंग प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल एक फिक्स प्रोपोर्शन में उसमें मिक्स किए जाते हैं, और जिसके थ्रू ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहेंगे एलॉय। ओके, और फिर एलॉय इस्तेमाल करने से ये जो करोजन, ये जो प्रॉपर्टी है
ये कई हद तक के नष्ट हो जाती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई कॉइन्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जंग नहीं चढ़ता, उसके ऊपर करोजन नहीं होता, क्योंकि वो एलॉय होते हैं। ओके, जैसे ब्रांज ये है, ब्रांज में देखोगे ये कॉपर और टीन से मिलके बना है और उनका प्रिपोर्शन फिक्स होता है। कॉपर का होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर का 90%, टीन का 10% होता है। ब्रॉन्ज भी देखोगे आप कि ये सन या फिर रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद जो स्टीलनेस स्टील जो है, हम जो हम खाने के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर एयर वाटर डस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी आयरन मेटल है 78%, क्रोमियम मेटल है 18% और कार्बन नॉन मेटल 8% है ना। तो इस तरह से अलग अलग मेटल नॉन मेटल का फिक्स प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करने से मिलने वाले होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय किया जाता है। और एलॉय से यूज़ किए वाले बर्तन या फिर यूज़ किए वाले ऑर्नामेंट्स हम बोल सकते हैं, यूज़ किए वाले इक्विपमेंट, ये करोजन प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई एलॉय में बनते समय उसमें अगर हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अमलगम कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, अगर सिल्वर का इस्तेमाल किया गया तो उसको सिल्वर अमलगम कहा जाएगा, अगर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो गोल्ड अमलगम कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल आज हम लोगों ने करोजन और उसके प्रिवेंट होने की प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।